हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, गणित की छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं दशमलव संख्याओं की जोड़, घटा, गुणा, भाग। दोस्तों, इस टॉपिक में बच्चों को अधिकतर दिक्कत होती है, तो आज के बाद आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो आइए, आपका टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं जोड़। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ जब हम करने वाले हैं दोस्तों, तो सिंपल सा आप जोड़ जानते हैं कि सिंपल संख्या का जोड़ कैसे होता है। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये संख्या है 3.452, इसमें जोड़ना है 9.74, इसमें जोड़ना है 29.338। अर्थात हमें इन तीन संख्याओं को जोड़ना है जो तीनों ही तीनों दशमलव की संख्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। तो हम देखिए दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों करने का। इसमें हम करते क्या हैं, जो भी हमारे पास संख्याएं होती हैं, जितनी भी हमारे पास संख्याएं होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम इस तरह से लिखते हैं। समझिए दोस्तों, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव, अगर तीन संख्या है तो तीन दशमलव हम लगा देंगे। ठीक है, तीन दशमलव हम लगा देंगे। और फिर जैसे हमारे पास ये है, ये संख्या है, दशमलव के बाद क्या है, 452, तो 452 को लिख देंगे। और दशमलव से पहले तीन क्या है, तीन है, सॉरी, दशमलव पहले तो तीन लिख दिया हमने यहाँ पर। अब अगली संख्या क्या है, ये संख्या है, इसमें क्या है, दशमलव, 9 के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दिया हमने यहाँ पर, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया है। ठीक है दोस्तों, दशमलव के बाद क्या है, 7-4, तो 7-4 हमने इसके बाद लिख दिया। और इससे पहले है 9, तो हमने 9 यहाँ लिख दिया दशमलव से पहले। ठीक है दोस्तों, अगली संख्या हमारे पास ये है। इस संख्या में क्या है, दशमलव के बाद 3-3-9 है, तो हमने उसको दशमलव के बाद उतार दिया, जैसी है वैसी उतार दिया। और दशमलव से पहले क्या है, 2-9 है, तो दोनों हमने ऐसे ही उतार लिया। अब बाकी जो सिंपल तरीका जोड़ने का है दोस्तों, वही हम इस यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और ज़्यादा कुछ अलग तरीका नहीं है, सिर्फ उतारने का तरीका ही अलग था जो मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दशमलव के बाद तीन संख्याएँ हैं, और यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्याएँ हैं, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर दो हैं, तो इसमें भी हम ये तीन करने के लिए जीरो बढ़ा देते हैं। तो देखिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1। ठीक है दोस्तों, अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ने के बाद 5 और 1 6, 6 4 10, 10 3 13 का 3, और हासिल लगा 1। ठीक है दोस्तों, 4 और 1 5, है ना, 5 और 7 12, 12 3 15, 15 का 5, और हासिल लगा 1 यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, दशमलव को अभी भूल जाएंगे। अब क्या करना है, इन्हें जोड़ दीजिए, 10 14, 9 9 18, 18 4 22, 22 का 2, हासिल लगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और दशमलव के नीचे दशमलव उतार देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 442.530। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे जोड़ ऐसे करते हैं। ठीक है, आइए हम अब चलते हैं अपने थोड़े से अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी बहुत सारी संख्याओं के जोड़ करने हैं हमें। तो जोड़ क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, और दशमलव के बाद की संख्या के बाद में जो संख्या है उसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 है और 8 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, और उसका हासिल यहाँ पर 1 लग जाएगा, है ना, 6 6 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा 12.5। आई होप आप ये सारे सवाल ऐसे ही कर पाएंगे, बहुत आसान है, सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर आपको सिंपल जोड़ आती है तो आराम से आप कर पाएंगे। आपको बस ध्यान रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, और दशमलव के बाद की जो संख्या हैं
ठीक है, वो वहीं पर आएंगी। ओके, तो आइए चलते हैं अपने अगले पेज पर। अब देखिए दशमलव संख्या को हटाना, तो दोस्तों जैसे जोड़ा था हमने वैसे ही घटाते हैं, यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव लगते दें। जैसे मान लो हमें, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इन दो संख्या को घटाना है, यानी कि 5.9 है हमारे पास, हमें घटाना है। तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 8 है तो 8 लगा दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ 3 है तो 3 लगा दिया, और अब हम इनको घटा देंगे। तो 9 में से 8 गया तो 1 बच जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 बच जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, ठीक है, और 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 2.1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आप बाकी सब कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल से हैं, ज़्यादा कोई है नहीं इनके। मैं आपका टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले पेज पर। तो अगले पेज में दोस्तों क्या है, यदि संख्या में मान लो जैसे दशमलव की 2 संख्याएँ हैं, तो मैंने आपको बता दिया किस तरह घटाना है। दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, बाकी जितने भी अंक आ रहे हैं दशमलव के बाद में लिख देंगे, उससे पहले के पहले लिख देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास संख्या क्या है, ये संख्या है, इस संख्या में क्या लिखा हुआ है 35.5 है, और इसमें हमें जोड़ना है 2.342 को। ठीक है दोस्तों, तो बस दशमलव के नीचे दशमलव लगाया हमने, और दशमलव के बाद की संख्याओं को उसके बाद लिखा है, उससे पहली संख्या को उससे पहले लिखा है। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या में क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमने 0 लिख दिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, और 5 और 2 7 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा। तो 37.842 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले संख्या देखिए, यहाँ पर भी क्या है, इस सवाल में क्या है, इस सवाल में क्या है, यहाँ पर 5 के आगे कोई भी दशमलव नहीं है। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, कोई भी संख्या होती है तो इसके पीछे दशमलव अवश्य ही होता है। जैसे 6 है तो 6 नहीं है, ये 6.0 है। 8 है तो ये 8 नहीं है, 8.0 है। हर संख्या के अंत में दशमलव और 0 होता ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ 5 है, 5 पे से 5 नहीं, थोड़ी इसको अब हम बड़ा कर लेते हैं, जैसे इसको हम 45 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, एक मिनट की कलर चेंज कर लेता हूँ अपना मैं, यहाँ पर हम इसको 45 कर लेते हैं। ठीक है, अब 45 में से घटाना है हमें 36.25। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने क्या है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो हमने दशमलव अपने पास से लगा दिया क्योंकि होता ही होता है, और यहाँ पर 2 0 लगा दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ 0 लगा दिए। अब बस एक मिनट रुकिए, एक मिनट, बस एक मिनट। हाँ देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो दशमलव हमारे पास नहीं है, पहले तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ी गलत संख्या लिख दी है मैंने, यहाँ पर 45 कर लेते हैं। 45 में से घटाना है 36.25 को, तो क्या करेंगे 45 के बाद क्या होगा, पॉइंट होगा ही होगा, तो सही है, पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 0 भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 0 हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो अब इस संख्या में से हमें घटाना है। ठीक है, तो इस संख्या में से जब घटाना है तो 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से ले लेंगे इधर से। ठीक है, यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बच्चा 1, अब यहाँ से फिर ले लिया, यहाँ कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 2 गया तो 9 आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। 9 दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर 4 बचा है, यहाँ 4 बचा है, तो यहाँ से ले लेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में से 6 गया तो 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, तो इस तरह हमारा उत्तर हो जाएगा 8.95। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरह से घटाना भी हमें, घटाने में भी ऐसे करेंगे हम। क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद में 7 के बाद में दशमलव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव अपने पास से लगाएंगे नहीं, होता ही है वो, और यहाँ पर जितने चाहो उतने 0 लगा दो। वैसे ही यहाँ से हमने हासिल ले लिया तो कितना बन जाएगा, तो 10 बन जाएगा। 10 में से 5 गए तो 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 9 बचा,
9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। अब यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से चला गया है तो यहाँ 6 बचा, वो सॉरी 6 बचा, 6 में से 6 गया तो 0 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर हो गया 0.75। ओके, आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ये वाला सवाल है हमारा। एक मिनट रुकिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको दिक्कत ना हो ज़्यादा। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यहाँ घटाना करना है, हमें घटा करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमारे पास 6 है, 6 में से यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितने भी 0 हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 6 में से 0 गया तो 6 आ गया। अब यहाँ 7 है, 7 में 5 गया तो 2 आ गया। दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पर हासिल ले लिया, 12 हो जाएगा। 12 में 3 गया तो 9 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 5 तो ये 5 आ जाएगा। तो इस तरह से संख्या हो जाएगी, इस तरह संख्या हो जाए, जो घटा आएगा हमारे पास, थोड़ा पेन चल नहीं पा रहा है क्योंकि, तो 59.26। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलते हैं हम अपने अगले पेज पर। तो दोस्तों देखिए, अब आते हैं गुणा पर। दोस्तों आपने सिंपल गुणा देखी होगी, सिंपल गुणा करी होगी आपने। जो आपने सिंपल गुणा करी है वही यहाँ पर अप्लाई होगी। आपको क्या करना है, जैसे हमारे सामने 2.35 है और हमें गुणा करनी है 7.8 में, तो इन दोनों की जब गुणा करनी है हमें दोस्तों, तो कुछ नहीं करना, आपको जो सिंपल तरीका आता है वैसे ही आपको गुणा करनी है, यानी कि आपको दशमलव भूल जाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, इसको इस तरह से लिखा और इसको इस तरह से लिखा। इन दोनों को इस तरह लिखने के बाद में हमने गुणा कर दी, जो सिंपल तरीका हमको आता है वही करी है हमने। यदि 8 की गुणा इन सब से कर दी जाएगी तो ये आ जाएगा, 7 की कर दी जाएगी तो ये आ जाएगा, जैसे यहाँ पर क्रॉस लगा करते हैं ना, यहाँ पर क्रॉस होता है तो ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं, इसे और इसे जोड़ देते हैं, ये आ जाएगा जोड़ने के बाद में। अब क्या करना है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि, है ना, गुणा करके हमारे पास ये आया, तो हमें ये देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखो, दशमलव के बाद 2 संख्याएं, 1 और 2, और यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो 3 संख्या हो गई हैं दशमलव के बाद। तो आपको कुछ नहीं करना, दशमलव जो है पीछे से यहाँ चलना है, 3 स्थान खिसक जाना है। यहाँ पर तो है दशमलव, है ना, तो 1, 2 और 3, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। इस तरह हमारी संख्या हो जाएगी 18.330। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, और लास्ट का 0 छोड़ देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से बहुत सारी संख्या की गुणा है, जैसे आप यहाँ गुणा कर सकते हैं, आराम से देख पाएंगे, आराम से हमारे आंसर यहाँ पे आराम से आ पाएंगे, आप गुणा कर लोगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2 दशमलव, चलो और कुछ लेता हूँ मैं, इसके सिंपल संख्या लेता हूँ। जैसे देखिए, दशमलव 2 की गुणा दशमलव 6 में करनी है, तो कर दीजिए, कोई नहीं। 6 की गुणा जब 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 2 के बाद दशमलव है तो दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा गुणा हो जाएगी, और क्या आ जाएगा, 0.212 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अगले पेज पर। गुणा भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अब आते हैं भाग पर दोस्तों। भाग में क्या होता है दोस्तों, जैसे हमें यहाँ पर एक सवाल लेता हूँ मैं आपके सामने उदाहरण के रूप में। जैसे मैं, एक मिनट रुकिए, पेन का कलर चेंज करता हूँ, आपको थोड़ी सी ना समझ में नहीं आ रहा होगा, काला रंग लिया है मैंने। तो देखिए यहाँ पर इस सवाल में क्या है दोस्तों, इस सवाल में क्या है कि 4.9 में हमें भाग करनी है, सॉरी 6.9 में हमें भाग करनी है 4 से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम जो नॉर्मल तरीका है वही अप्लाई करेंगे, हम दशमलव को भूल जाएंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जी 6 है, यहाँ पर हमने 4 से भाग करा तो कितनी बार गया, 1 बार गया, तो 1 ऊपर लगा दिया, यहाँ पर ऊपर लगा दिया। ऊपर लगाने के बाद फिर हमने इसको घटा दिया, तो यहाँ से घटा के 2 आ गया, ये 2 आ गया। अब क्या करना है, दशमलव यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर लगा दिया ऐसे, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में 9 हमने उतार लिया, ये 9 यहाँ उतार लिया। 9 उतारने के बाद फिर हमें 29 में 4 से भाग करनी है, तो करिए, 4 का पहाड़ पढ़िए, 4 चौ 16, 4 सत्ते 28, तो 7 बढ़ जाएगा, तो यहाँ 7 लगा दिया और यहाँ 28 लगा दिया हमने। ठीक है दोस्तों,
अब इसको घटा दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 0 कहाँ से आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि दशमलव के बाद में जितनी भी संख्या होती हैं उसके आगे आप जितने चाहें उतने 0 लगा सकते हैं। तो ये वाला 0 हमने यहाँ से उतार दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो बस अब 4 की फिर दोबारा से हमने क्या करा, 4 की हमने 10 में भाग करी तो 2 बार जाएगी, तो हमने 2 यहाँ लिखा और 4 दूनी 8 यहाँ पर हो गया ये। फिर घटा दिया हमने, 2 आ गया। तो मैंने बताया था आपको कि दशमलव के बाद 0 बहुत सारे होते हैं, तो फिर एक 0 हमने यहाँ उतार दिया दोबारा से और 4 की भाग करी, 4 पंजे 25, सॉरी हाँ 4 पंजे 20, सॉरी 4 पंजे 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 20 आ गया और यहाँ पर इस तरह से कट्टम लगा दिया हमने और हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो दोस्तों समझ गए होगा आप इस तरह से इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे आप सवाल इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप चलते हैं अगले पेज पर। देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको जोड़ बता दिया है, आपको गुणा बता दिया है, जोड़ घटा गुणा है ना, भाग सब बता दिया है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो आप कमेंट कीजिए और बताइए आपको कौन सा सवाल समझ में नहीं आया। मैं आपका कोई सा भी सवाल सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ जैसे मान लीजिए हमारे पास 6.5 है, ये पेन थोड़ा चल नहीं पा रहा है, और बटे में हमारे पास 1 दशमलव ये है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट इससे कट जाता है। दशमलव के बाद यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पर भी एक संख्या है, तो इससे कट जाएगा और 13 पंजे 65, तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले पेज पर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया होगा, तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।